प्रभु यीशु मसीह में आप सभी को जय मसीह की। मेरे साथियों, आज का वचन हम लेंगे यहूदा की पत्री के पहले अध्याय के 7वें वचन को। तो आइए पहले हम वचन को पढ़ लेते हैं, फिर उस वचन से हमने क्या सीखा इसके बारे में देखेंगे। तो वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है। यहूदा लिखते हैं 7वें वचन में, जिस रीति से सदोम और अमोरा और उसके आसपास के नगर के लोग जो इनके समान व्यभिचारी हो गए थे और पराये शरीरों के पीछे लग गए थे, अनंत आग के अनंत दंड में पड़कर हमारे लिए दृष्टांत ठहरे। परमेश्वर आप सभी को वचन के पढ़े और सुने जाने से आशीष दे। तो मेरे साथियों, इस वचन में यहूदा हमें क्या कह रहे हैं? यहूदा हम सब लोगों को सदोम और अमोरा के नगरों का उदाहरण देकर एक महत्वपूर्ण संदेश दे रहे हैं। आइए हम इसको कुछ पॉइंटों में देखते हैं। सबसे पहला पॉइंट है सदोम और अमोरा। इसका उदाहरण क्यों दिया जा रहा? तो मेरे साथियों, ये जो नगर थे, जो सदोम और अमोरा नगर जो थे, इन नगरों में अत्यंत घोर पाप हो रहे थे जो कि परमेश्वर की व्यवस्था के विरोध में थे। इसी कारण उन लोगों के पाप की वजह से परमेश्वर का जो क्रोध था वो इन लोगों पर आया और वे लोग परमेश्वर के क्रोध की वजह से मारे गए। इन नगरों के निवासी बहुत व्यभिचारी थे। ये लोग आदमी आदमी के साथ, औरत औरत के साथ, यहाँ तक कि जानवरों के साथ भी ये लोग शारीरिक संबंध बनाते थे और इस तरह ये लोग पराये शरीरों के पीछे भागकर अत्यंत घृणित कार्य करते थे। इसलिए परमेश्वर का क्रोध इन लोगों पर आया। फिर दूसरा पॉइंट हमारा कि परमेश्वर इन नगरों को अनंत दंड दिया। क्यों अनंत दंड दिया? अनंत दंड आग से दिया क्योंकि इनके पाप जो थे बहुत गंभीर थे और इन्हीं पाप के परिणाम स्वरूप परमेश्वर ने इन मनुष्यों को आग से जलाकर खाक कर दिया। फिर ये हमारे लिए दृष्टांत कैसे ठहरे? यहूदा हमें इन नगरों को दृष्टांत के रूप में इसलिए प्रस्तुत करते हैं क्योंकि यहूदा हमें इनके माध्यम से हमें यह बताना चाहते हैं कि पाप करने के कितने गंभीर परिणाम होते हैं। कोई भी व्यक्ति पाप करता है तो उसे परमेश्वर का दंड का सामना करना पड़ता है। और परमेश्वर का दंड देखिए, यहूदा ने सदोम और अमोरा का उदाहरण देकर हमें बताया कि कोई भी पाप जो होता है उसका परिणाम अत्यंत गंभीर होता है अगर वो परमेश्वर के विरोध में है। ठीक है साथियों, फिर यहूदा हमें इस वचन से हमें यह भी चेतावनी दे रहे हैं कि सदोम और अमोरा की तरह जो पाप होते थे, हमें पापों से खुद को बचाए रखना चाहिए और हमें परमेश्वर के वचनों पर अपना जीवन समर्पित करके उसके हिसाब से चलना चाहिए, अन्यथा हमारे साथ भी परमेश्वर अनंत काल तक सज़ा दे सकते हैं अगर हम नहीं सुधरे तो। ठीक है साथियों, अब इस वचन का अर्थ हम देखेंगे। तो जो पहले अध्याय का 7वां वचन है, यहूदा की पत्री में एक ही अध्याय है इसलिए उसमें 7वां वचन है, उसको हम इन भागों में डिवाइड करते हैं कि सबसे पहले पाप के बड़े गंभीर परिणाम होते हैं। जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो वह पाप उसका सिर्फ व्यक्तिगत नहीं होता, उसे व्यक्तिगत रूप से तो परमेश्वर सज़ा देता है, लेकिन उसके पाप की वजह से उसका परिवार भी उस पाप की सज़ा भुगतता है और समाज और जिस जगह जिस देश में रहता है उस जगह पर भी उसके पाप का प्रभाव पड़ता ही है। और परमेश्वर ऐसे लोगों को सज़ा, ऐसे पापियों की वजह से जो मासूम लोग होते हैं वो भी सज़ा भुगत लेते हैं। ठीक है साथियों, फिर अगला पॉइंट हमारा कि परमेश्वर जो होता है वो पाप को सहन नहीं करता क्योंकि हमारा जो परमेश्वर है वो पवित्र परमेश्वर है, उसके सामने पापी व्यक्ति टिक ही नहीं सकता। और परमेश्वर को पाप से सख्त नफरत है क्योंकि परमेश्वर का वचन ही कहता है कि परमेश्वर पवित्र है और उसे पाप से बहुत नफरत है। और जो लोग भी पाप करते हैं परमेश्वर ऐसे सभी लोगों से घृणा यानी नफरत करते हैं। और जिन लोगों से परमेश्वर नफरत करते हैं यानी पापियों से, परमेश्वर उन सभी पर अपना दंड लेकर आते हैं और परमेश्वर ऐसे सभी लोगों को
भयानक आग में डाल देते हैं। जब जिस व्यक्ति पर परमेश्वर का न्याय आता है उस व्यक्ति की हालत देखिए, अनंत काल के लिए परमेश्वर उसे आग में डाल देता है। ठीक है साथियों, अब देखते आज के समय में यह वचन हमारे लिए किस प्रकार से कार्य करता है। तो मेरे साथियों, आज के समय में भी हम देखते हैं कि पाप के कारण पूरा समाज, पूरा देश, पूरी दुनिया में कई समस्याएं उत्पन्न हो गई है। जैसे कि समाज में नैतिक मूल्यों का पतन हो चुका है। हम सब देखते हैं कि आज के मनुष्य में किस प्रकार से नैतिक मूल्यों का निरंतर ह्रास यानी बर्बाद हो रहे हैं। उनके अंदर से नैतिक मूल्य समाप्त हो रहे हैं और मनुष्य दिन प्रतिदिन जानवरों की तरह होते जा रहा है। क्यों होते जा रहा है? कि उनके अंदर पाप का स्वभाव बढ़ते जा रहा है। आज का मनुष्य और जानवर में बहुत कम फर्क रह गया बस। फिर अपराध, जब पाप किसी व्यक्ति और समाज में अंदर घुस जाता है तो अपराध की घटनाएं भी बढ़ने लगती है। हमारे आसपास देखिए, चोरी, बलात्कार, हत्याएं, दंगे, किस किस प्रकार की घटनाएं हो रही है। क्यों हो रही? क्योंकि मनुष्य के अंदर निरंतर पाप का स्वभाव बढ़ता जा रहा है। लोग अश्लील वीडियो देखते हैं तो बलात्कार की घटनाएं घटती है, पोर्न वीडियो, फिर दंगे फसाद, लड़ाई दंगों के गेम देखते हैं तो लोग, जो बच्चे देखते हैं वो लड़ाई करते हैं। फिर परिवारों का विघटन हो रहा है, अर्थात परिवार के परिवार टूट रहे हैं, क्योंकि ये इन्हीं वजहों की वजह से परिवार भी टूटते हैं। तो साथियों, इन सभी समस्याओं से निपटने के लिए हमें यहूदा की पत्री को ध्यान से पढ़ना चाहिए। और यहूदा हमें यही सिखा रहा है कि पाप की वजह से एक पापी व्यक्ति पूरे समाज को गंदा कर देता है। हम देखते हैं ना कि एक कहावत है हमारे लोगों में कि एक मछली पूरे तालाब को गंदा कर देती है। ठीक वैसा ही समझ लीजिए कि यहूदा हमें इस प्रकार से ही शिक्षा दे रहा है। ठीक है, और इस आयत में परमेश्वर की न्यायप्रियता और दया दोनों दिखाई देती है। कैसे दिखाई देती है न्यायप्रियता? जब कोई व्यक्ति पाप करता है तो परमेश्वर उसे दंड देता है, क्योंकि परमेश्वर न्याय करता है और उसका न्याय सबसे सर्वोच्च है। लेकिन वह पापियों को क्षमा और पश्चाताप करने के लिए भी हमेशा उपस्थित रहता है। जब कोई पापी व्यक्ति अपने पापों को स्वीकार कर लेता है, पश्चाताप कर लेता है, तो परमेश्वर उसको बदलने का मौका भी देता है और उस पर से दंड की आज्ञा को हटा लेता है, क्योंकि हमारा परमेश्वर दयालु और प्रेमी परमेश्वर भी है। यहूदा की पत्री हमें यह भी सचेत करती है कि हमें न केवल स्वयं को पापों से बचाना चाहिए, बल्कि हमारे समाज में जो कोई भी पाप फैले, चाहे वो किसी भी प्रकार का पाप हो, हमें उन सभी पापों के खिलाफ आवाज़ भी उठाना चाहिए। यहूदा हमें यह भी सिखाते हैं। ठीक है मेरे साथियों, और आपने यहूदा की पत्री के पहले अध्याय के 7वें वचन से आपने क्या सीखा? आप भी कमेंट कर हमारे और अन्य भाई बहन जो ये कमेंट पढ़ेंगे वो आपके सीखी हुई बातों से सीख सकेंगे। तो आप अपना बहुमूल्य कमेंट करके इस वीडियो में ज़रूर दीजिए। परमेश्वर आप सभी को बहुत से आशीष दे। और संदेश पसंद आया हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और संदेश दूसरों को शेयर भी करें। सभी को जय मसीह की।